जितना मोदी कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा है। बाकी बात सब पैसा ही पैसा की बात करता है। लॉकडाउन किया 3 महीना 4 महीना कोई बंद ना मरा, सिखाया मोदी सिखा दिया कि 3 महीना 6 महीना लॉकडाउन भी होगा फिर खाना खाएगा सर। हम लोग 4 लेन का सड़क देख रहे हैं, सिमरिया में 6 लेन का पुल देख रहे हैं। सब मोदी जी, नीतीश कुमार जी सब सरकार मिलके बना रहे हैं। प्रणाम, मैं हूं आयुषी आपके साथ और मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के बेगूसराय में। बेगूसराय जिसे हम पॉलिटिकल हार्ट बीट भी कह सकते हैं बिहार का, क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके जज्बात प्रॉपरली महसूस किए जा सकते हैं। बेगूसराय के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक में आपको चुनाव का रुझान देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ यानी कि नो द नेशन की टीम के साथ बनिए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए। तो चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका इस चुनाव को लेकर। तो बेगूसराय की जनता क्या कह रही है इस बार? क्या सरकार बदलेगी या वही सरकार रहने वाली है? मेरा अपना ओपिनियन है कि जहाँ तक लग रहा है कि सरकार तो वही रहेगी, सरकार बदलने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। छठ का माहौल भी है, चुनाव का माहौल भी है। बेगूसराय की जनता क्या कह रही है? बेगूसराय की जनता विकास को चुनेगा और क्या चुनेगा। बस क्या काम बढ़िया किया बीजेपी ने? काम आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पुल बनिए रहा है, सिमरिया इतना तरक्की में है। सिमरिया का पुल, हम लोग सिमरिया पुल में 6 बजे सुबह में घुसते थे तो 9 बजे रात में निकलते थे, वो पार जाते थे। इतना टाइम लगता था? इतना टाइम लगता था। और अब तो 5 मिनट में ऊपर जाते हैं। हाँ, समय की बचत हो रही बस। हाँ, विकास हुआ है। जैसे पुल हुआ, सब रोड हुआ, नाला उला रोड सब बनिए रहा के। अब खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है। भैया क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है? मोदी जीतेगा मोदी जीतेंगे। काहे? क्योंकि पब्लिक लोग को सिखा दिया मोदी हर चीज़, डिजिटल इंडिया, हर चीज़ जो नहीं कमाना चाहता वो भी कमाने लगता है। दूसरा नंबर है जियो, जब से आया तब से डिजिटल इंडिया बन गया है। दूसरा नंबर है अगर वो लालू बेटा अगर जीत जाएगा तो डिजिटल इंडिया नहीं होता है। जो 10 साल 15 साल पहले जो 1 किलो करवा तेल घर में रहता अब 10 कंटर तेल रहता है। जो बुलेट एगो रहता है अब 10 गो, जो 6 भाई है तो 6 भाई का बुलेट रहता है। मतलब किसको जिताने वाले हैं चुनाव में? किसको जिताने वाले हैं? मोदी को। और किसको? मोदी को। क्यों मोदी को? क्यों? क्या बेहतर काम? मोदी बहुत कुछ करता है और कोई नहीं कर पा रहा है। जितना मोदी कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा है। बाकी बात सब पैसा ही पैसा की बात करता है। पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, खाली पैसा करता है। अभी इलेक्शन भर कहेगा पैसा देंगे, उसके बाद लखा भी नहीं देगा कोई। बेगूसराय के क्या मुद्दे रहे हैं, किस पर काम हुआ है जो यहाँ की सरकार में मतलब लोग चाह रहे हैं कि वही सरकार रहे? बेगूसराय के पूरा बिहार में लोग विकास और शांति चाहते हैं, और जो हमें लगता है कि नीतीश सरकार दे रही है और आगे भी देती रहेगी। काम तो होगा ही, जो विकास किया है वही करेगा काम। काम तो सब तरफ से हो रहा है, सब ओर से हो रहा है। हाँ, जैसे क्या बहुत कुछ देख रहे हैं। सब कुछ जो है, जो पहले नहीं, यहाँ जहाँ हम अभी हैं, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा रहता था कि रोज़ 10-5 एक्सीडेंट होता था, लेकिन आज सब सुरक्षित है, सेफ है। बिहार में विकास हो रहा है? हो रहा है, बढ़िया से विकास हो रहा है। आप देख नहीं रहे विकास? ऐसा क्या विकास हुआ है? अगर मैं बेगूसराय यहाँ की बात करूँ, बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ की बात करूँ, तो ऐसा क्या विकास आप देख पा रहे हैं जो बहुत बेहतर हुआ है? बेगूसराय की वही सड़क और पानी सुविधा, सबसे बड़ी कि शांति व्यवस्था में सुधार होता है, यही जा रही है। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि हम 15,000 युवाओं को क्या करेंगे? उनसे कुछ नहीं होने वाला है, उनका कोई अप्रोच सिस्टम नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान अभी हम देख रहे हैं ठीक ठाक है। यदि तेजस्वी यादव को देंगे फिर पुराना हाल चाल हो जाएगा तो फिर गड़बड़ान जाएगा। हाँ, मतलब वही जंगल राज। जंगल राज तो नहीं चाहते? नहीं। यादव आजकल का नेता है, समझे? उसको क्या बुझने के लिए आता है। तेजस्वी यादव और मोदी सरकार में दोनों आकाश जमीन का अंतर। तेजस्वी यादव का एज कितना है? 28 से 30 वर्ष। और मोदी सरकार का एज कितना है? 60 वर्ष। उनको 60 है तो 30 में 30 साल का अनुभव है मोदी सरकार में, समझे?
वो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, युवा नेता हैं, हम युवाओं के लिए काम करेंगे। कोई युवा नेता ना है, वो अभी कह रहा है युवा नेता, और जब वोट जब जीत जाएंगे तो युवा डोला देगा। कारण एक नंबर, दूसरा एक नंबर में जो अगर कह रहा है ना, नाम भुला रहे हैं, विद्यार्थी नौकरी को पढ़ते, अगर नौकरी को पढ़ते उनको इतना इच्छा था तो कलम जो लुटा जो फेंका था विद्या को लुटा के फेंकना नहीं था, इससे पीछे हाथ को सबको दे देना चाहिए था। समझे? वो कैसे कह रहा है युवा को नौकरी दे, वो अपना बाप घर से नौकरी आन के देगा क्या वो? अभी तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि पैसा देंगे युवाओं को, सब जो है नौकरी मोदी देंगे। है, मोदी से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ, मोदी है तो सब कोई है। मोदी है तो सब है। हाँ, मतलब बिहार का युवा भी मोदी के साथ है? मोदी के साथ है पूरा बिहार पूरा बिहार मोदी के साथ है। पूरा बिहार मोदी के साथ है। पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो पैसे भी देंगे, कुछ नहीं। लेकिन जो बजट रहता है, जो बिहार का बजट रहता है, उससे दुगना वो कह रहे हैं कि वो लोगों में बांटेंगे। तो क्या लगता है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या? देखिए, नीतीश कुमार अभी हर महिला को 10,000 दिया है। दूसरा नंबर है लेडीज लोग उसी को देगा। ठीक, अगर वो जीत जाएगा तो सब कहता कि नौकरी देंगे सबको हम, तो नौकरी तो अगर जितने बाद है बहुत कुछ बोल सकता है, ये चीज़ वो चीज़। यहाँ मोदी या नीतीश दोनों चीज़ कर दिया है। 20 साल रहे या 15 साल रहे, मोदी सरकार बहुत कुछ कर दिया हुआ है हर चीज़ में। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा नेता हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे, उनको नौकरी देंगे। कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग जानते ना हैं। अब 20 साल पहले जाइए, कुछ कर पाता है? कुछ नहीं। अभी देखिए लाइन का हर चीज़ का व्यवस्था कर दिया है। 25% भी छूट दे दिया नीतीश कुमार बिजली वाला। देखिए जो 5,000 रुपया जो आता था, अब देखिए 500 रुपया हम आता है बिजली बिल। हाँ, तो बदलाव तो नीतीश कुमार मोदी करिए रहा है। दूसरा नंबर है अब है लेडीज़ को कि हम नीतीश को नहीं दे। बहुत लोग है 100 में 10% लेडीज नीतीश को नहीं देगा, 90% तो नीतीश के देगा। क्योंकि हर खाते में 10, मेरे भी 15 को लोग है, 15 खाता में 10,000 आया है जी, आया भी है 10,000। किसको देगा? तभी नीतीश कुमार को जिताएगा सब। आप किसको बनवाने वाले, जिताने वाले? ओनली बीजेपी। क्यों? बीजेपी के रीजन में जो है कुछ काम इसका बहुत ही बेहतरीन रहा है। जैसे शिक्षा प्लस जितना भी मान लीजिए महिला लोग है अभी सुरक्षित है। 11 बजे 12 बजे रात में सफ़र भी करती है तो कहीं से कोई इशू नहीं आता। अब पहले क्या था कि मान लिया जाए कि 7 से 8 बजे तक जो है परेशानी बहुत ज़्यादा होता था। अभी क्या है कि मान लीजिए ऑनलाइन का सिस्टम है, डिजिटल इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं अच्छा लगा, इसीलिए ओनली बीजेपी। अच्छा, ये बताइए तेजस्वी यादव को क्यों नहीं पसंद हो? देखिए उसके रीजन में जो है जिस समय माननीय लालू प्रसाद जी का जो राज था और माननीय मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी थी, उस समय जो दंगा फसाद, शिक्षा पे थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं देना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा था और कहीं ना कहीं उस समय डिजिटल इंडिया भी नहीं थी। मोदी जी के आने से डिजिटल इंडिया आया, लोग एक्टिव हुए, ठीक है ना, इसीलिए तेजस्वी सरकार मुझे पसंद है, ओनली बीजेपी। अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे, हम सैलरी बढ़िया देंगे, लेकिन जो बिहार का बजट आया है उससे दोगुना, मतलब आधा से ज़्यादा बजट वो सैलरी देने में लगा रहे हैं, तो बाकी का विकास कैसे होगा फिर? यही चीज़ है ना कि लगभग जो है हमको लगता है कि 2 करोड़, अगर जिस हिसाब से वो बोले हैं 2,40,00,000 लगभग घर को वो जॉब देंगे, तो भैया आप 2,40,00,000 को जब जॉब दीजिएगा तो कहाँ से लाइएगा पैसा आप कहाँ से लाइएगा? तो कहीं ना कहीं फिर महंगाई तो बढ़ेगी ही। और बिहार का बाकी विकास फिर? बिहार का बाकी विकास भी फिर तो रुक जाएगा। इसीलिए हमको जहाँ तक लग रहा है बीजेपी बेटर है। तो बेगूसराय ज़िला में मौजूद हैं और बेगूसराय जो विधानसभा क्षेत्र था वहां हमने जाना कि वहां का रुझान क्या रहा। अब बारी है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की, तो चलिए यहाँ के लोगों के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि क्या रुझान आ रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हैं और एक डिजिटल इंडिया की जो छवि है
वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी मैं कुछ सामान खरीदने के लिए रुकी हूँ यहाँ पे, कुछ स्नैक्स लेने के लिए। और ये हमने पेमेंट किया है, कितना हुआ भैया? 30 रुपये। ये मैंने इन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है। तो कितना आसान हो गया है पेमेंट करना, उसकी ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है। यहाँ छोटे से एक शॉप में भी आपको डिजिटल पेमेंट की सुविधा देखने को मिलेगी। किसको जिता रहे हो इस बार? बीजेपी को? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा है, वो हमारा बिहार में वो अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। क्या बढ़िया काम हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी को चुना जा रहा है? बीजेपी की ही के लिए चुना जा रहा है कि बीजेपी अच्छा ढंग काम किया कर रहा है। लालू यादव काम अच्छा ढंग नहीं किया था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको जिताइए, हम नौकरी देंगे, आपको पैसा देंगे। पहले घटना तो उसका बाप पे किया है, तो उसका बेटा क्या करेगा? इधर उसका वोट ना है। कह रहे हमको एक बार मौका दीजिए, देखिए। नहीं, मौका देला से क्या होगा? उसका पापा बोला था, उसका मम्मी भी ठहरा हुआ, उसका मम्मी भी कुछ नहीं किया। बड किया तो रात बेरात के मेरा माँ बहन चलता है तो उसको भी साला को घींच तीर करता था। लेकिन कम से कम तो ये सरकार आया तो हमारा माँ बहन तो बिंदास जा रहा है ना, आ रहा है ना, ये टेंशन नहीं है। उसको जिता के फिर हमारा माँ बहन को ही दशा होगा। इसलिए नहीं, वो चोर है तो चोरे परिवार में रहेगा। इस बार किस पर भरोसा जताने वाले हैं सब? अब भरोसे के, देखिए भरोसे की बात क्या है, जो काम कर रहा है अच्छे काम कर रहा है अभी जो सरकार है वर्तमान में, भरोसा तो उसी पर न करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनको मौका दे मिलेगा। हम लोग 8वां पास करना चाहते हैं, 8वां पास नहीं चाहिए हमको। क्या लगता है मोदी सरकार की तरफ से क्या काम हो रहा है? यहाँ पे डबल इंजन सरकार है, नीतीश जी की यहाँ पर है, सेंट्रल में मोदी है, क्या काम बढ़िया हो रहा है? काम तो 4 लेन का सड़क देख रहे हैं, सिमरिया में 6 लेन का पुल देख रहे हैं, ये सब न्यू काम देख रहे हैं, ओवर ब्रिज पुल देख रहे हैं, सब मोदी जी नीतीश कुमार जी सब सरकार मिलके बना रहे हैं। सुनते हैं ये जो है मटिहानी समूह पुल, इसका भी जल्दी बनने वाला है। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव का माहौल है कैसा दिख रहा है आपको? क्या विकास हुआ है या सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल विकास तो हुआ है, खास करके तो बेगूसराय में। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवाओं के लिए काम करेंगे, नौकरी देंगे। वो हमारे लिए काम ना करे या ना करे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम खुद पे डिपेंडेंट है, खुद के लिए कुछ कर लेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो है अभी जो एनडीए की सरकार है वो कुछ कर नहीं रही है युवाओं के लिए, उन्हें मौका मिला तो वो बढ़िया करेंगे। अब हम दूसरे पे डिपेंडेंट कितना रह सकते हैं? अब हम चाहेंगे कि कोई मिलके करे, हम कब तक उस पर रहेंगे? खुद के लिए कुछ करने का मौका मिला तो खुद के लिए करो कुछ। इस देश में क्या है, सब स्लेवरी बन रहे हैं, मजदूर बने, किसी का माइंडसेट ग्रुप कर ही नहीं रहा कि कुछ आगे करे हट के, लाइक बिजनेस या वगैरह वगैरह, लाइक नथिंग। सब अपने लिए सोच रहे कि हमारे लिए कोई और करके आएगा। कब तक कोई किसी के भरोसे में बैठे रहेंगे? खुद के लिए कुछ करना है तो खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। चुनाव का माहौल है, क्या मटिहानी की जो जनता है क्या कह रही है इस बार? क्या विकास हुआ है या परिवर्तन चाहती है? ये विकास हो रहा है। विकास किया राजकुमार सिंह। क्या विकास हुआ है? जब रोड का विकास किया, रोड के विकास किए, जितना विकास किया रोड का, चाहे जनता लोग जितना भी है ना, रोड के विकास किया।